नमस्कार। ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रे आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे के माध्यम से। कई लोगों ने दीपक जलाने को लेकर के कुछ प्रश्न किए हैं। ये बहुत आवश्यक एक वीडियो है जिसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि दीपक किस प्रकार से जलाना चाहिए, कौन कौन से दीपक कहाँ कहाँ पर प्रयोग होते हैं, क्या उसमें सामग्री जलाने से किस चीज़ की प्राप्ति होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपको दीपक घर के अंदर जो आप जलाते हैं या पूजा के स्थान में जलाते हैं, वो दीपक आपको घी का, शुद्ध देसी घी का या फिर चमेली के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक आपको जलाना है। सरसों के तेल का दीपक विशेष परिस्थितियों में ही जलाया जाता है। ये थोड़ा सा आगे इस वीडियो में बात करेंगे। अभी हम ये बताते हैं कि दीपक किस किस प्रकार के होते हैं और उनका प्रयोग किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पर क्यों किया जाता है। तो दीपक जो है, पहला दीपक जो हम ईश्वर की भक्ति के लिए, ईश्वर की प्रार्थना के लिए, भगवान की प्रार्थना के लिए या सभी जितने भी हमारे पूजा विधान हैं वहाँ जो दीपक हम प्रयोग करते हैं वो एक मुखी दीपक प्रयोग करते हैं। और वो एक मुखी दीपक घी का जलाते हैं या तिल के तेल का जलाते हैं। और वो दीपक जो अग्नि है, वो दीपक जो है आपको ईश्वर का प्रतिनिधित्व करके बताता है, वो आपको ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ईश्वर की उपस्थिति वहाँ पर है, आपके इष्ट की उपस्थिति अग्नि तत्व के रूप में है, ये उसका प्रतीक है। अगर पूजा के स्थान में मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। अगर वो नहीं है लेकिन दीपक अगर नहीं है तो पूजा का महत्व खत्म हो जाता है। पूजा उसके बिना संभव नहीं है। अग्नि तत्व का होना, जल तत्व का होना, पृथ्वी तत्व का होना, वायु तत्व का होना, आकाश तत्व का होना, ये आवश्यक अंग है। तो दीपक जलाना आवश्यक है। एक मुखी दीपक ये आपके हर पूजा विधान में जलाया जाता है। घी का, तिल के तेल का आप जला सकते हैं। इसके बाद दूसरा होता है दो मुखी दीपक। दो मुखी दीपक यानी दीपक लीजिए, उसमें ऐसे बत्ती लगा दी आपने, यानी भगवान की तरफ जो मुंह है उसको भी जला लीजिए और एक बत्ती अपने तरफ वाली मुंह को जला लीजिए। यानी ये दो मुखी दीपक, यानी एक दीपक आपकी तरफ, एक इसकी लौ, दूसरी भगवान की तरफ, इस तरीके से आपने जला ली। और ये जो दीपक जलाया जाता है, ये दीपक ये भी तिल के तेल या घी में जलाया जाता है। और इसका जो प्रयोग है ये हम करते हैं शत्रु को पराजित करने के लिए। अगर आप के विरोधी सक्रिय हो रहे हैं तो इस दीपक को जलाइए, या कहीं ऑफिस में जहां आप काम कर रहे हैं, किसी कार्य क्षेत्र पर आपके ऊपर कोई बाधा उत्पन्न हो रही है किसी कारण से, तो वहां पर लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये दीपक आप जलाएं। दो मुखी दीपक, एक अपनी तरफ और दूसरा सामने की तरफ, उसकी बत्ती होनी चाहिए। इसको करीब 21 दिन तक या 41 दिन तक जलाने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तीसरा जो दीपक होता है, जैसे तीन मुखी दीपक कहते हैं, त्रिमुखी दीपक। तीन मुखी दीपक में दो बत्तियां ऐसे डाल दीजिए, लेकिन तीन बत्तियों को जलाइए, अपनी तरफ वाली बत्ती को मत जलाइए। ये जो दीपक है ये संतान संबंधी सुख के लिए होता है। अगर संतान प्राप्त नहीं हो रही है तो, अथवा संतान है और आपके दुख का कारण बनी हुई है, आपकी बात नहीं मानती, आज्ञाकारी नहीं है, या संतान के कारण आपको अगर कष्ट पहुंचता है, तो ऐसी अवस्था में आप तीन मुखी दीपक जला सकते हैं। और ये दीपक जो है वो संध्या काल में सूर्यास्त के बाद घी का या तिल के तेल का दीपक ये आपको जलाना है। तो ऐसा करने से संतान के स्वभाव से अगर आपको परेशानी हो रही है या संतान प्राप्ति में दिक्कत है तो वो चीज़ आपकी नष्ट होगी। चौथा जो दीपक है वो होता है चौमुखी दीपक। चौमुखी दीपक बहुत शुभ माना जाता है। दो बत्तियां दीपक में से क्रॉस करके लगा दीजिए और चारों बत्तियां जला दीजिए, घी का दीपक जला दीजिए। और ये दीपक आप घर के दरवाजे पर, घर के बाहर जला सकते हैं, या पूजा के स्थान में माँ लक्ष्मी के समक्ष जला सकते हैं। और ये दीपक धन प्राप्ति के लिए होता है। आप निश्चित मानिए, अगर धन संबंधी परेशानी आपको, इस दीपक को अगर आप लंबे समय तक जलाते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जितना, या कभी कभी आजीवन भी अगर आप जलाते हैं, तो धनागम के स्रोत आपके मजबूत रहते हैं, चलते रहते हैं, निरंतर बने रहते हैं।
तो माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष जलाएं। अगर प्रतिमा नहीं भी है तो पूजा के स्थान में चौमुखी दीपक जलाएं, या घर के मुख्य द्वार के बाहर चौमुखी दीपक जलाएं, लेकिन घर के अंदर पूजा के स्थान पर ही जलाएं, वो ज़्यादा ठीक है। तो उससे आपका धनागम का स्रोत मजबूत रहता है, लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहती है। इसके अतिरिक्त पंचमुखी दीपक माँ भगवती की आरती के समय हम यानी पंचमुखी दीपक का प्रयोग करते हैं। आरतियों में अक्सर पंचमुखी दीपक का प्रयोग किया जाता है। मंदिरों में जो आरती होती है वहाँ पंचमुखी दीपक घी का जला देते हैं, उसका प्रयोग होता है। इसके बाद सरसों के तेल का जहाँ तक प्रश्न है, तो घर में सरसों के तेल का दीपक प्राय नहीं जलाया जाता है। वो या तो शनिदेव के लिए शनिवार के दिन उनके मूर्ति के समक्ष या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। लेकिन एक स्थिति और है, जो महाकाली के उपासक हैं वो सरसों के तेल का दीपक या अखंड ज्योति महाकाली के समक्ष जलाते हैं, लेकिन अन्य लोगों के, साधारण लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति घर में आ जाती, कोई संकट विशेष आपके घर में आ गया, या किसी की घर में स्वास्थ्य बहुत खराब है, वो रोगग्रस्त है, तो ऐसी विषम परिस्थिति में आप महाकाली की प्रतिमा के समक्ष या महाकाली की फोटो के समक्ष आप सरसों के तेल का दीपक 24 घंटे लगातार या उससे अधिक समय तक या 1 हफ्ते तक या 1 महीने तक संकल्प करके उसे आप जला सकते हैं। तो ऐसा करने से उस बाधा से या रोग से मुक्ति आपको मिलती है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको दीपक जलाना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं अगर आपने किया है तो कर लीजिए, और लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।